हेलो दोस्तों, एक बार स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल द टॉप जीके पर। मैं हूं विजेंद्र सिंह। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। आज का पहला प्रश्न है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है? इतिहास। पूरा पाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार करना। आग का आविष्कार किस युग में हुआ था? पूरा पाषाण युग में। पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ था? नव पाषाण युग में। 6 नंबर प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे? सुरकोटता में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता में घर किससे बने होते थे? ईंटों के, जिसे टेराकोटा कहा जाता था। हड़प्पा के लोगों कौन सी फसल में सबसे आगे थे? कपास की फसल की खेती करते थे सबसे ज़्यादा हड़प्पा के लोग। भारत में मुद्रा का प्रचलन 600 ईसा पूर्व लगभग माना जाता है। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया था? शिशुनाग ने, और शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। 6ठी सदी में भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? मगध। किस शासक को सेनिया या नियमित व अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? बिम्बिसार को, जिसे अमित घात भी कहा जाता है। गृहपति का अर्थ क्या होता था? धनी किसान। सिंधु घाटी सभ्यता में किस शासक ने राज्यरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की तथा बाद में वह अपने पुत्र द्वारा मारा गया था? अजातशत्रु। अजातशत्रु ने बिम्बिसार की हत्या कर दी अपने पुत्र की, और मगध के गद्दी पर बैठ गया। उसके बाद उदयन ने लगभग 461 ईसा पूर्व में अपने बाप यानी पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी और मगध की गद्दी पर बैठ गया, और उन्होंने ही पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अजातशत्रु, जिसे कुनित कहा जाता है। विश्व का प्रथम गणतंत्र किसके द्वारा और कहाँ स्थापित किया गया था? लिच्छवी वंश के द्वारा वैशाली में। महाजनपदों का उदय 6ठी शताब्दी में हुआ था। 6ठी शताब्दी में भारत में लगभग 16 महाजनपद थे। 6ठी शताब्दी में 16 महाजनपद थे लगभग भारत में। आइए अगला देखते हैं, किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का वर्णन जो अंगुत्तर निकाय से थोड़ा अलग है? भगवती सूत्र में। भारत में पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? यूनानियों के द्वारा। समुद्र के रास्ते भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। 17 मार्च 1498 को भारत के पश्चिमी तट कालीकट पहुँच के भारत की खोज की थी समुद्री मार्ग के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा। अगला देखते हैं, किसने भारत और यूरोप के लिए बीच नए समुद्र मार्ग की खोज की थी? अभी देखे हैं ऊपर, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा सबसे पहले भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा था? भारत के पश्चिमी तट स्थित कालीकट बंदरगाह पर। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आया था? 1505 ईस्वी में फ्रांसिसो द अल्मोरा। पुर्तगालियों ने अपना पहला व्यापारी कोठी कहाँ खोली थी? कोचिन में। अगला देखते हैं, पुर्तगालियों के बाद भारत में कौन यूरोपीय आए? डच। पुर्तगालियों के बाद डच आए, उसके बाद अंग्रेज आए। तो पहला डच यात्री कौन था जो भारत पहुंचा? कार्नेलियस हाउटमैन, जो भारत के पूर्वी तट सुमात्रा पहुंचा था लगभग 1596 ईस्वी में। आइए अगला देखते हैं, डचों ने अपनी पहली कारोबारी फैक्ट्री कब और कहाँ लगाई थी? 1605 में मछलीपट्टनम में। अगला देखते हैं, किसने भारत में पहली बार औद्योगिक वेतनभोगी रखने शुरू किए थे? डच ने। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई थी। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया था? इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने 1600 ईस्वी में अधिकार पत्र प्रदान किए थे व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को। शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी के 217 साझीदार थे।
अगला देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? थॉमस स्मिथ। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस, जो अकबर और शाहजहां के दरबार में आया था। अगला देखते हैं, अंग्रेजों ने अपनी पहला फैक्ट्री खोली थी सूरत में 1608 ईस्वी में, भारत के पश्चिमी तट पर। अगला देखते हैं, फोर्ट विलियम की स्थापना फर्रुखसियार ने की थी कलकत्ता में। बंगाल पर राजनीतिक रूप से अंग्रेजों ने अपना वर्चस्व कब और कैसे कायम किया? 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध के बाद। ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिल्ली पर कब नियंत्रण किया था? 1764 में बक्सर युद्ध तथा 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिल्ली पर नियंत्रण किया था। तो और उस समय इलाहाबाद की संधि 1765 में रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच में, आलम द्वितीय के बीच में हुआ था। अगला देखते हैं, कोलकाता शहर की नींव जॉर्ज चार्नक ने रखी थी। और आज के अंतिम प्रश्न है, भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी कब और कहाँ बनी थी? सूरत में 1668 ईस्वी में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी बनी थी। तो दोस्तों यहीं पर अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट कीजिए, और आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।